कृषि अध्यादेश को लेकर पूरे देश के किसान इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और आज राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल आए और मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए उन्होंने। सर, आज लखनऊ आए, आपने गंभीर आरोप लगाए कि जो किसान अध्यादेश है पूरी तरह किसानों के खिलाफ है, लेकिन सरकार कह रही है कि इससे किसानों को फायदा होगा, अपने हिसाब से कीमतें तय करेंगे और साथ ही साथ उनकी जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ होगा। सब यही बात सरकार ने जब नोटबंदी हुई, यही बात सरकार ने हमें कही थी, यही बात सरकार ने कही थी जब जीएसटी का निज़ाम नाफिज हुआ, और यही बात आज हम पे कह रहे हैं। और ये कोई ऑपोजिशन या ऑपोजिशन जमात की हैसियत से नहीं मैं कह रहा। किसान भारत का सादा तो ज़रूर है, पर इतना भी सादा नहीं है कि अपने नफ़े नुकसान को ना पहचानता हो। और जो ये बिल हम पे मुसल्लत किए गए, आप यकीन मानिए कि भारत का किसान जो है एक बंद गली में दाखिल हो चुका है। ये गली आगे खुलेगी नहीं और इससे किसान को जो नुकसानात हैं वो बड़े होंगे। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार लगातार कह रही है कि हम जो कंपनियां आएंगी कीमतें ज़्यादा मिलेंगी, मंडियों में कई बार होता था कि एमएसपी तो निर्धारित थी लेकिन कई बार किसानों के साथ धोखा होता था, सरकार ऐसा कह रही है, तो इन चीज़ों को आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, प्राइवेट कंपनियां जो आएंगी वो खैरात बांटने आएंगी। मेरी अकल से तो ये बालातर है, मेरी अकल दंग है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि प्राइवेट आदमी आएंगे और ज़्यादा कीमत पे लेके जाएंगे। ये बात जो है बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपके सुनने वालों को हालांकि इससे मैच नहीं खाएगी। आज भारत की जो आबादी है वो 1.3 बिलियन, 1 अरब और 300 करोड़ के तकरीबन आ गई है, 30 करोड़ सॉरी। आप मेरी बात पे यकीन कर लेना कि अगर आपकी जेब में पैसे भी हों और अगर फूड सिक्योरिटी ना रही तो दुनिया की मंडी में इतना अनाज नहीं है कि 1.25 अरब लोगों को खाना खिला सके। मैं आपके सुनने वालों को ये भी याद कराता जाऊं कि फूड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी में कोई फर्क नहीं है। आज आपने 15 लाख की फौज रखी हुई है, पिछले 20 साल से कोई जंग नहीं हुई, तो कल को आप अगर बीजेपी कह दे कि फौज की क्या जरूरत है, इनको तो तनख्वाह देना बेकार है, इनके लिए तोपें खरीदते हैं, फलाना हथियार खरीदते हैं, पर अगर लद्दाख में आज कोई जरूरत पड़ गई तो नेशनल सिक्योरिटी के तहत कुछ खर्चे जो हैं वो करने वो अहमियत रखते हैं। वैसे ही जो फूड सिक्योरिटी, अगर भारत की फूड सिक्योरिटी मुतासिर हो गई तो ये नेशनल सिक्योरिटी के मानंद है। यहां पर अगर राइट्स होने लग गए कि अनाज नहीं है, अनाज की कीमतें या प्राइस फ्लक्चुएशन हो गई, तो हिंदुस्तान जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा कौन था इस किसान अध्यादेश में, इस पर कांग्रेस जो है सहमत थी? सबसे बड़ा किसान का, देखो किसान की तो हालात जो हैं काबिल, अगर एक बात अगर हमारी मान लेते कि जो नए कानून लाए थे तो हमने बोला था कि इसमें एक क्लॉज रख दें बिल में या एक शिक रख दें कि एमएसपी जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं एमएसपी निर्धारित रहेगी, उनके बयान से नहीं तो अगर इतना उन पे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो इस बिल में क्यों नहीं रखी जाए, वो रख देते। अगर उनकी बात में सदाकत है, उनको यकीन है हम दे सकेंगे, तो इस बिल का हिस्सा क्यों नहीं बना? कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ इससे सादा कोई सवाल नहीं हो सकता था किसी पार्टी का कि आप इस बिल का हिस्सा बना दें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कृषि अध्यादेश है पूरी तरीके से किसानों के खिलाफ है। साथ ही साथ उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी जो है वो निर्धारित रहेगी तो वो इसे इस कृषि अध्यादेश में क्यों नहीं रखते। जाहिर है इस कृषि अध्यादेश को लेकर एक तरफ जहाँ किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरने में पूरी जान लगा दी है। अब देखना होगा कि इस कृषि अध्यादेश की जो गेंद है वो किसके पाले में जाती है और कौन इस मुद्दे को कितना भुना पाता है। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.